आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल में रुपए के शुरू होने से दोनों मुल्कों के दरमियान माली राब्तों में इजाफा होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 5 साल में बाहमी तिजारत दोगुना करने के लिए इक़्तिसादी ताउन और तिजारती समझौते पर दस्तखत किए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने डल झील के अतराफ 5 सियाहती गांवों को तरक्की देने का फैसला किया है। पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म इमरान खान आज पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक का सामना करेंगे। यूक्रेन की फौजों ने कीव खित्ते के तमाम तर इलाके पर अपना कंट्रोल फिर से हासिल कर लिया है। आज से रमजान का मुक़द्दस महीना शुरू हो गया है और भुवनेश्वर में डबल लेग FIH प्रो लीग 2021-22 के पहले मैच में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने इंग्लैंड को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके हममनसब शेर बहादुर देववा के दरमियान कल वफ्द की सतह पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान दोनों मुल्कों ने भारत नेपाल शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लिया और अपने ताउन के एजेंडे को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वजीर-ए-आज़म मोदी और नेपाल के वजीर-ए-आज़म देववा ने मुश्तरका तौर पर कई प्रोजेक्टों का आगाज किया। दोनों रहनुमाओं ने बिहार में जयनगर और नेपाल में कुर्था के दरमियान 35 किलोमीटर तवील सरहद पार मुसाफिर ट्रेन सर्विस का आगाज किया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने भारत सरकार के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत सोलो कॉरिडोर 132 किलोवाट पावर ट्रांसमिशन लाइन और नेपाल में तैयार किए गए सब स्टेशन का भी मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। दोनों रहनुमाओं ने नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत भी की। बातचीत के बाद फरीकैन ने 4 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। प्रधानमंत्री देवबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि वजीर-ए-आज़म मोदी और नेपाल के उनके हममनसब के दरमियान बातचीत काफी मुस्बत रही और इसमें सिक्योरिटी, तरक्की और तिजारत जैसे अहम शोबों का अहाता किया गया। जनाब श्रृंगला ने कहा कि इस दौरे का सबसे अहम नतीजा तवानाई के शोबे में रहा। उन्होंने कहा कि फरीकैन के दरमियान फसल की कटाई के शोबे में इत्तफाक राय हुआ है। वजीर-ए-आज़म मोदी ने बताया कि उन्होंने और उनके नेपाली हममनसब ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि वो हर लिहाज से तिजारत और सरहद पार के राब्ते के इक़दामात को तरजीह दी जाएगी। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने दोनों मुल्कों के दिफाई और सलामती इदारों के दरमियान ताउन को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। अपने खिताब में नेपाल के वजीर-ए-आज़म शेर बहादुर देववा ने कहा कि बातचीत के दरमियान दोनों मुल्कों ने दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अपने अपने नुक्ता नजर मुश्तरक किए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और तिजारती समझौते पर कल दस्तखत किए गए। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के तिजारत, सैरो सयाहत और सरमायाकारी के वजीर दान तेहान ने एक वर्चुअल तकरीब में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वजीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन की मौजूदगी में इस समझौते पर दस्तखत किए। अशिया और खिदमात की तिजारत पर जोर देने वाला ये मुतवाज़िन और मसावी तिजारती समझौता है। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी नौयत के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। इस मौके पर वर्चुअल तरीके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को बाहमी ताल्लुकात के लिए एक अहम लम्हा करार दिया। इतने कम समय में ऐसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर सहमति बनना यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना आपसी विश्वास है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक वाटरशेड मोमेंट है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत पोटेंशियल है।
मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्रीमेंट से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान के दौरे के अपने तीसरे दिन आज अशगाबाद में पीपल्स मेमोरियल मॉन्यूमेंट जाएंगे और साथ ही साथ बख्ती यार्लिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और योगा नीज रिवायती अद्वियात के मरकज भी जाएंगे। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर करेंगे। जनाब कोविंद बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के इदारे का भी दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भारतीय सिफारतकार और इदारे के सरबराह की जानिब से भारत और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम करने के 30 साल की याद में डाक टिकट जारी करने की एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। जनाब कोविंद बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के इदारे में इंडिया कॉर्नर का भी इफ्तिताह करेंगे। बाद में दिन में सदर जमहूरिया का इंटरनेशनल अखल तेके इक्वेस्टेरियन कॉम्प्लेक्स का दौरा करने और इसके बाद मख्ती मुगली थिएटर जाने का भी प्रोग्राम है, जहां वो भारतीय और तुर्कमानी सकाफती प्रोग्रामों के एक कॉन्सर्ट में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने डल झील के अतराफ 5 सयाहती गांवों को तरक्की देने का फैसला किया है। ये गांव हैं कचरी मोहल्ला, सूफी मोहल्ला, अखोन मोहल्ला, वेजिटेबल मार्केट। इन गांवों में मुकामी बाशिंदों और साथ ही साथ सयाहों नीज मुकामी सयाहों के लिए सभी बुनियादी सहूलियात होंगी। इन गांवों में सयाहों को ठहरने की भी सहूलियात फराहम की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने श्रीनगर की डल झील के अंदरूनी इलाके में एक बड़ा टूर मुनक्किद किया और सयाहती गांवों की तरक्की के लिए जारी मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी के हमरा जीओसी 15वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे और जम्मू कश्मीर हुकूमत के दीगर सीनियर अफसरान भी थे। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान से सयाहती गांवों की तश्कील के लिए डल झील में छोटे गांवों की मजमूई तरक्की की खातिर एक जामे मंसूबा मुरतब करने के लिए कहा। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 184 करोड़ 64 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि कल 11 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को अब तक 1 करोड़ 84 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। हिफ्जान सेहत के वर्करों, पेश रहने वाले वर्करों और 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को 2 करोड़ 34 लाख से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म इमरान खान आज पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक का सामना करेंगे। आज दिन में 11:30 बजे कौमी असम्बली के अहम इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वाली हुकूमत की किस्मत का फैसला होगा। इस दौरान इमरान खान ने जोर देते हुए कहा है कि अदम एतमाद की तहरीक उन्हें हुकूमत से बेदखल करने की आलमी साजिश का एक हिस्सा है। उन्होंने पहले से इस्तीफा न देने के अपने फैसले को दोहराया। वजीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि उनके पास ऐसी ठोस मालूमात हैं कि उनकी जान को खतरे में है। इमरान खान की हुकूमत कौमी असम्बली में अक्सरियत खो बैठी है क्योंकि एक अहम इत्तेहादी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अदम एतमाद के हक में वोट देने का फैसला किया है। अदम एतमाद के वोट से कबल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है जिसमें इमरान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का वोट मुअत्तल करने की मांग की गई है। ये अर्जी हुक्मरां पार्टी की तरफ से दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट के अरकान उन गैर मुल्की दुश्मन मुल्कों के कहने पर काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के सियासी निजाम और सालमियत के खिलाफ सरगर्म हैं। यूक्रेन की फौज ने कीव खित्ते के तमाम इलाकों पर अपना कंट्रोल फिर से हासिल कर लिया है। एक फेसबुक पोस्ट में यूक्रेन के नायब वजीर दिफा हन्ना मालियर ने कहा कि रूसी फौजें यूक्रेन की राजधानी के नजदीक कुछ अहम शहरों में पसपा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इरपिन, बुचा और कोसोमोल और कीव का पूरा खित्ता रूसी फौज से आजाद करा लिया गया है। यूक्रेन के सदारती मुशीर ओक्सिव एरेस्टोविच ने बताया कि यूक्रेनी फौज ने इस हफ्ते रूसी फौज के इस ऐलान के बाद से कि वो राजधानी में फौजी कार्रवाइयां कम कर देगा, इस खित्ते में 30 से ज्यादा शहरों और कस्बों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने रूस की जानिब से कीव शहर के मुजाफात से अपनी फौजें हटाने और मशरकी यूक्रेन में अपनी फौजी कुव्वत को मजीद मजबूत करने के शवाहिद का पता लगाया है।
यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूसी अफवाज पर इल्जाम लगाया है कि क्योंकि रूसी फौजें वापस लौट रही हैं, इसलिए वो जानबूझकर शिमाली यूक्रेन के इलाकों में कानकनी करके मादनियात निकाल रही हैं। ताहम क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन के साथ रूस के मुज़ाकरात आसान नहीं हैं, लेकिन ये बात अहम है कि मुज़ाकरात मुसलसल जारी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रूस यूक्रेन के साथ बेलारूस में मुज़ाकरात का तसलसल जारी रखना चाहता है, लेकिन कीव ने इस मशवरे की मुखालफत की। मुल्क के बहुत से हिस्सों में कल शाम रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने के बाद रमजान का मुकद्दस महीना आज से शुरू हो गया है। कल शाम बड़ी तादाद में मुकामी मसाजिद में नमाजियों ने तरावी अदा की। रमजान इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना है और महीने भर के रोजे खत्म होने पर ईद उल फित्र मनाई जाती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रमजान के मुकद्दस महीने के आगाज पर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि ये मुकद्दस महीना गरीबों की खिदमत करने के लिए लोगों को तहरीक देगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इससे मुआशरे में अमन, भाईचारा और हमदर्दी के जज्बे में मजीद इजाफा होगा। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने रमजान का मुकद्दस महीना शुरू होने पर आवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब नायडू ने कहा कि रमजान खुदा में यकीन, जिंदगी में पाकीज़गी और गरीबों के लिए हमदर्दी की अलामत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रमजान आवाम की जिंदगियों में अमन और खुशहाली लाएगा। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में डबल लेग FIH प्रो लीग 2021-22 के पहले मैच में कल शाम भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने इंग्लैंड को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत 9 मैचों में 18 पॉइंट के साथ प्रो लीग में सरे फहरिस्त है। दूसरी जानिब इंग्लैंड 7 पॉइंट के साथ 7वीं पोजीशन पर है और उसने 2 मैचों में जीत हासिल की है। दोनों टीमें इसी मुकाम पर आज टाई के दूसरे मैच में एक बार फिर आमने सामने होंगी। खवातीन की भारतीय हॉकी टीम ने कल जनूबी अफ्रीका के पोटशेफ्स्ट्रूम में पूल डी के अपने मैच में वेल्स पर 1 के मुकाबले 5 गोल से जीत दर्ज करके FIH जूनियर वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इस जीत के साथ भारत पूल डी में 3 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है। आज पूल डी के अपने दूसरे मैच में भारत जर्मनी के साथ खेलेगा। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के बारबॉन स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इधर रात पुणे में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से शिकस्त दी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शहसुर्खी है, हिंद नेपाल तवानाई के शोबे में मजबूत शराकतदारी पर मुत्तफिक। रोजनामा मिलाप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के कौमी सलामती के सिलसिले में दिए गए इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है कि मुल्क की हिफाजत दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इक्तिसादी ताउन और तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार मशरिक की एक अहम सुर्खी है, गर्मी ने तोड़ा 121 साल का रिकॉर्ड, महकमा मौसमियात का लू चलने से मुतालिक अलर्ट जारी। रोजनामा इनकलाब ने श्रीलंका में माशी बहरान के बाद इमरजेंसी नाफिज होने की खबर को नुमाया किया है। रोजनामा मिलाप ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कौमी असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के सिलसिले में लिखा है, पाकिस्तान में इमरान खान की किस्मत का फैसला आज। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल में रुपये के शुरू होने से दोनों मुल्कों के दरमियान माली राब्तों में इजाफा होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 5 साल में बाहमी तिजारत दोगुना करने के लिए इक्तिसादी ताउन और तिजारती समझौते पर दस्तखत किए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने डल झील के अतराफ 5 सयाहती गांवों की तरक्की देने का फैसला किया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान आज पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक का सामना करेंगे। यूक्रेन की फौजों ने कीव खित्ते के तमाम तर इलाके पर अपना कंट्रोल फिर से हासिल कर लिया है। आज से रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो गया है और भुवनेश्वर में डबल लेग FIH प्रो लीग 2021-22 के पहले मैच में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने इंग्लैंड को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।